इंडिया गठबंधन से दूरी के पीछे क्या है आपकी रणनीति? क्या कांग्रेस से अलग होकर मजबूत होगी आम आदमी पार्टी की पहचान? दिल्ली से गुजरात तक आम आदमी पार्टी का प्लान तैयार। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से खुद को लगभग पूरी तरह से अलग कर लिया है। हालांकि ये प्रक्रिया लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन हालिया हरियाणा और दिल्ली चुनावों में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने के फैसले ने इस दूरी को और स्पष्ट कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक से अलग होकर आम आदमी पार्टी कोई ठोस राजनीतिक लाभ ले पाएगी? गठबंधन से दूरी, रणनीति या मजबूरी? आम आदमी पार्टी ने यह फैसला केवल भावना में नहीं बल्कि पूरी रणनीतिक सोच के साथ लिया है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो इस समय देश के प्रभावशाली और चतुर राजनेताओं में गिने जाते हैं, उनके इस निर्णय में कई राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। कांग्रेस की जमीन पर सेंध लगाने की रणनीति। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक बड़े हद तक एक जैसा है। शहरी, मध्यम वर्गीय, शिक्षित और बदलाव चाहने वाला मतदाता। जब ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ती हैं तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की छूट नहीं मिलती, जिससे पार्टी अपनी पहचान खो बैठती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, भले ही कोई सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस को 2 दर्जन से अधिक सीटों पर नुकसान पहुंचाने में सफल रही। जबकि साल 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की परंपरागत पकड़ वाले क्षेत्रों में सेंध लगाई और 14% वोट शेयर हासिल कर 5 सीटें जीती थी। इस तरह आम आदमी पार्टी की रणनीति कांग्रेस को कमजोर करके खुद को विकल्प के रूप में पेश करना है। गुजरात में खुद को 2 नंबर बनाने की तैयारी। गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां 2022 के चुनावों में पार्टी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दिल्ली, पंजाब तक सीमित नहीं है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आपने कांग्रेस की जगह लेना शुरू किया है। शहरी वोटर्स में आपकी पकड़ पहले से ही मजबूत है। मुफ्त बिजली और शिक्षा योजनाओं को वहां खूब प्रचारित किया गया। दरअसल गठबंधन से अलग रहकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है और बीजेपी के खिलाफ खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करना चाहती है। स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को और निखारने की कोशिश। आम आदमी पार्टी का गठन साल 2012 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था। पार्टी ने शुरुआत से ही पारंपरिक राजनीति से खुद को अलग बताया और कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शिता और जनता से सीधे जुड़ाव को अपना आधार बनाया। दिल्ली और पंजाब में पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के जीत हासिल की। कांग्रेस के साथ आने पर आपको कभी फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। अकेले लड़कर पार्टी ने अपनी स्पष्ट और स्वतंत्र पहचान बनाई। इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर आप अब एक बार फिर से अपने मूल राजनीतिक मॉडल पर लौटना चाहती है। सिर्फ कांग्रेस से दूरी, अन्य दलों से सहयोग बरकरार। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह सिर्फ कांग्रेस से दूरी बना रही है, न कि पूरे इंडिया गठबंधन से। टीएमसी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों से उसका सहयोग जारी रहेगा। संसदीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी इन दलों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान जारी किया कि रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग जारी रहेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर लंबी दूरी की राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया है और इसके पीछे 3 प्रमुख वजहें हैं। ये फैसला तत्काल सीटें जीतने से ज्यादा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लिया गया है। कांग्रेस को चुनौती देकर आम आदमी पार्टी खुद को मुख्य विपक्षी विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। आने वाले हरियाणा, गुजरात और दिल्ली चुनावों में इस रणनीति के राजनीतिक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी अलग क्यों हुई, बल्कि ये है कि क्या वो अकेले चलकर और मजबूत होकर उभर पाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।